नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो जाओ अपने भगवान से ही कुछ करने के लिए कहो। यहां क्या करने आए हो? जो लोग बात बात पर भगवान भला करेगा, भगवान देख लेगा, भगवान सजा देगा, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं जैसी बातें किया करते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुनना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि धर्म और न्याय में क्या अंतर होता है। सीखना चाहिए कि लोकतंत्र लंपटों की शरणस्थली नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो विश्व धरोहर के जवारी वामन मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि मुगल आक्रमणकारियों ने आक्रमण के दौरान इस मूर्ति को खंडित कर दिया था और तब से इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। मैं इस मूर्ति का उद्धार करना चाहता हूं, इसलिए श्रद्धालुओं के पूजा अर्चना के अधिकार की रक्षा कीजिए और मंदिर की पवित्रता को पुनर्जीवित करने के लिए न्यायालय इसका आदेश पारित करे। मतलब मूर्खता की ऊंचाई समझ रहे हैं आप। 1000 साल बाद हरियाणा के राकेश दलाल को महसूस हुआ है कि मैं मध्य प्रदेश के खजुराहो के एक भग्नावशेष में लगी ईश्वर की प्रतिमा का उद्धार करूंगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खजुराहो के खंडहरों में एक बहुत ही पुराना मंदिर है, जावरी मंदिर। मंदिर की दीवारों और दरवाजों पर भगवान की छोटी छोटी कई प्रतिमाएं। इसी मंदिर के गर्भगृह में एक मूर्ति स्थापित थी, लेकिन अब यह टूटी हुई है और सिर विहीन है। कुछ लोगों का कहना है कि यह विष्णु भगवान की मूर्ति थी। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है, मतलब विश्व धरोहर। यह पूरी दुनिया की विरासत मानी जाती है। एक तिनका भी आप विश्व धरोहरों का यूनेस्को की मंजूरी के बिना इधर से उधर नहीं कर सकते। इसका निर्माण 1050 से 1075 ईस्वी के बीच बताया जाता है। तब चंदेल राजाओं का शासन हुआ करता था। अभी चल रहा है 2025, मतलब 975 बरस बाद राकेश दलाल पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट और कहते हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो क्या हुआ, हम इस पर हथौड़ा चलाएंगे। भक्तों के पूजा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मेरे चंदन टीका को मानो सबूत, हम ही गवाह, हम ही दलील, हमारी बकवास, सब तथ्य हमारा। आप तो बस ऑर्डर कर दीजिए मिलॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई ने याचिका को कचरे में फेंकते हुए कहा, अच्छा हमको माफ कीजिए, कुछ पढ़ा लिखा कीजिए। खजुराहो एक वैश्विक पुरातात्विक स्थल है, दुनिया की धरोहर है। इसके लिए आपको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के पास जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा, ऐसा मत कीजिए, मैं भगवान का बड़ा वाला भक्त हूं, कट्टर भक्त। भगवान ने भक्त को आदेश दिया है कि मैं उनका उद्धार करूं। इसके बाद दलाल तुरंत संविधान पर आ जाता है कि ये मेरे उपासना के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस BR गवई मुस्कुराए और याचिकाकर्ता से कहा कि जाइए और भगवान से ही कुछ करने के लिए कहिए, हमसे तो नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि आप तो कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, तो अब जाकर प्रार्थना कीजिए, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एक पुरातात्विक स्थल है और ASI को अनुमति देनी होगी। कोर्ट इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि मूर्ति जिस स्थिति में है उसी में रहेगी। भक्तों को पूजा करनी है तो वो दूसरे मंदिर जा सकते हैं। यह जिद आपको छोड़नी होगी कि यहीं पूजा करेंगे और इसी मूर्ति का उद्धार करेंगे। कहने को यह जनहित याचिका है, लेकिन असल में इस याचिका में प्रचार हित से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने राकेश दलाल की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अब सुनिए, इसके बाद विष्णु के परम भक्त राकेश दलाल की परम नौटंकी। याचिकाकर्ता राकेश दलाल ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए इसे अपनी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। कहा कि बड़ी उम्मीद से उन्होंने 13 जून को जनहित याचिका लगाई थी कि हम कथित तौर पर मुगलों के आक्रमण के दौरान खंडित हुई इस मूर्ति को बदलकर नई मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक तो याचिका खारिज कर दी और दूसरी तरफ बेइज्जत किया सो अलग कि यदि आप शैव धर्म के विरोधी नहीं हैं तो आप वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। उसी परिसर में एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, आप फालतू में माहौल क्यों बना रहे हैं? अब राकेश दलाल का रोना सुनिए। वो कहते हैं, देश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद ये स्थिति दुखद है। हाय,
मतलब भाजपा उनके हिसाब से संविधान को बदल डाले तब ठीक रहेगा, क्योंकि कोर्ट तो संविधान से चलता है। लेकिन असल नौटंकी सुनिए, राकेश दलाल ने कहा कि कोर्ट सुनवाई नहीं करता तो मैं भगवान की मूर्ति पर अपना शीश चढ़ाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि राकेश दलाल एक नंबर का कायर, झूठा और फर्जी है। वो जबरदस्ती माहौल बना रहा है। आप लिख कर ले लीजिए, यह आदमी एक सूत नाखून ज्यादा नहीं कटा सकता, शीश तो छोड़ दीजिए। यह आदमी अखबारों और टीवी चैनलों में अपना नाम देखने का भूखा है। संवैधानिक धर्म और आस्था से इसका कोई लेना देना नहीं है, रत्ती भर नहीं। वरना हरियाणा में एक से एक मंदिर हैं पूजा करने के लिए, जहां के राकेश दलाल रहने वाले हैं। 5 साल पहले वो खजुराहो पहुंचे तो उनकी समझ में आ गया कि इसमें राजनीतिक मसाला बहुत है, जूसी मुद्दा है, और इसको भी अयोध्या, मथुरा या काशी जैसा मुद्दा बनाया जा सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो वो बहुत बड़ा नेता बन जाएगा। लिहाजा उसने पहले खजुराहो में अनशन का नाटक किया, फिर अनुष्ठान का नाटक किया, कुछ प्रदर्शन के भी नाटक किए। इसके बाद वो दिल्ली आ गया और जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। 50 लोग भी नहीं पहुंचे प्रदर्शन में। फिर उसने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन सौंपा, लेकिन अमित शाह ने भी उसकी मांग को कचरे में फेंक दिया। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ही कह दिया कि जाइए और भगवान से ही कुछ करने के लिए कहिए। आप तो कहते हैं ना कि भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हैं, तो जाकर प्रार्थना कीजिए, शायद सुन लें। कानून की नजरों में तो ये एक पुरातात्विक स्थल है और यही रहेगा। अब देखते हैं कि राकेश दलाल किस नए मंदिर का रुख करते हैं। देखिए, प्रचार की भूख और नेतागिरी की लालसा इतनी जल्दी शांत होती तो नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।